एक ही वोट, एक ही समीकरण, राजनीतिक समीकरण जिस पर हम भी दावा करते थे, नीतीश जी की पार्टी भी दावा करती थी कि नीतीश कुमार जी भी कहां 100, 110, 15 जीते थे पहले के चुनाव में, सीधे चले आए 43 पर। कि भाई लोगों ने मदद तो की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन मदद कितनी की? मदद करने में कंजूसी लोग कर गए। दुष्परिणाम दूसरी ओर किस रूप में दिखने लगा? इसका दुष्परिणाम दिखने लगा कि कुछ लोग जो बिल्कुल निराश होकर घर बैठ गए थे, उन लोगों ने फिर से पुराने लालटेन को निकालकर उसका शीशा साफ करने लगे लोग। जरा सोच कर देखिए, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं 5-7 सीटों पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? आज तो सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों का सहयोग चाहिए, तो उनका जो सवाल है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। जो गठबंधन एनडीए से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग था। तो एक अलग तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग चुनाव लड़े। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चुनाव उम्मीदवारी हुई थी, कोचाईकोट में चुनाव लड़े थे हम, अच्छा वोट दिया। और इसी तरह से शाहाबाद के इलाके में, चंपारण के इलाके में, सीतामढ़ी वगैरह में, मगध के इलाके में, बिहार के कुछ इलाके हैं जहां के लोगों ने अच्छा वोट दिया, वो अपने पक्ष में करना चाहते थे। हम लोग उसी वोट को अपने पक्ष में करना चाहते थे जो जिस वोट पर नीतीश कुमार जी भी दावा करते थे। नीतीश कुमार जी का जो सोशल बेस था उनकी पार्टी का, उसी सोशल बेस पर हम भी दावा करते थे और उसका परिणाम भी निकला। 2020 के चुनाव में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने उसमें शेयर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी दिया, लेकिन वोट बट गया। अब जितनी हमारी अपेक्षा थी उतनी संख्या में लोगों ने साथ सहयोग नहीं दिया। अपेक्षा का मतलब यह नहीं कि कहीं से हम इस रूप में अपेक्षा नहीं कर रहे थे उस समय 2020 में कि कोई हमारा गठबंधन या हमारी पार्टी का उम्मीदवार कोई 100 जगह 150 जगह जीत जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। इस मुगालते में हम नहीं थे, लेकिन कुछ जगह पे तो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार जीत जाए, इस बात की अपेक्षा थी। गांव में कोई सवाल करे तो जरा उनसे भी कहिएगा कि भाई लोगों ने मदद तो की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन मदद कितनी की? मदद करने में कंजूसी लोग कर गए। हमारी अपेक्षा नहीं थी बहुत सीटों की, लेकिन आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं 5-7 सीटों पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो लोग तो वहां कंजूसी कर गए, और जो लोग ज्यादा कंजूसी किए वही लोग सवाल भी ज्यादा करते होंगे। लेकिन खैर, आज तो सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों का सहयोग चाहिए, तो उनका जो सवाल है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जिस रूप में भी हुआ, कंजूसी लोगों ने किया, लेकिन कई जगह लोगों ने अच्छा वोट दिया। कोचाईकोट में भी अच्छा वोट मिला। और एक ही वोट, एक ही समीकरण, राजनीतिक समीकरण जिस पर हम भी दावा करते थे, नीतीश जी की पार्टी भी दावा करती थी, और जो वोट का शेयर हुआ हमारी पार्टी को जेडीयू के बीच में और हमारी पार्टी और जेडीयू के बीच में, उसका परिणाम हुआ, ठीक है हमारा तो कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया,
लेकिन नीतीश कुमार जी भी कहां 100, 110, 15 जीते थे पहले के चुनाव में, सीधे चले आए 43 पर। हम यह नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे कारण नीतीश कुमार जी उतना पीछे चले आए, लेकिन एक बड़ा कारण था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जो वोट का शेयर मिला, पूरा का पूरा मगध का इलाका, शाहबाद का इलाका साफ हो गया। जेडीयू एक सीट भी नहीं जीत पाया, यहां तक कि एनडीए नहीं जीत पाया एक भी सीट। तो जो वोट का डिवीजन हुआ हमारे और नीतीश कुमार जी की पार्टी के बीच में, तो नीतीश कुमार जी का ग्राफ भी नीचे चला आया और हमारा तो कोई उम्मीदवार जीता नहीं। लेकिन इसका दुष्परिणाम दूसरी ओर किस रूप में दिखने लगा? इसका दुष्परिणाम दिखने लगा कि कुछ लोग जो बिल्कुल निराश होकर घर बैठ गए थे, उन लोगों ने फिर से पुराने लालटेन को निकालकर उसका शीशा साफ करने लगे लोग।